बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अबूबकर फरहान, टीचर और आप सब का दोस्त और बड़ा भाई। सवाल आया है कि जो डिसओबीडियंट बच्चे होते हैं, एग्रेसिव बच्चे होते हैं, मूडी, जिद्दी, बदतमीज बच्चे होते हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए। सबसे पहले तो टीचर्स को भी मैं हमेशा यही बात कहा करता हूँ कि बच्चे की तरबियत के मामले में वालिदैन को अपनी जॉब समझनी चाहिए। बच्चे की तरबियत वालिदैन को अपनी जॉब, अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा समझनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जॉब के जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये उनके कारोबार, बिजनेस और घर चलाने के जितनी बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे की तरबियत। सबसे पहले मैं इस चीज़ पे जोर दिया करता हूं कि बच्चे की तरबियत के मामले में और बच्चे की एजुकेशन के मामले में वालिदैन को और टीचर्स को मिलकर चलना चाहिए। टीचर्स को वालिदैन से रब्ता रखना चाहिए और वालिदैन को टीचर से रब्ता रखना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा रब्ता और महीने में या 15 दिन में कम से कम एक मुलाकात, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे को आगे चलाने के लिए, उसकी तरबियत के लिए। तो सबसे पहली बात, हम वजह जान लेते हैं कि बच्चे ज़िद्दी, बदतमीज़, डिसओबीडियंट और गाली गलोच करने वाले होते क्यों हैं। नंबर 1 जो इसकी रूट काज है, बच्चों ने ऐसा होते हुए देखा होता है और ऑब्वियसली वो देखते कहाँ हैं, घर में। बाप जो है वो माँ के साथ लड़ाई करता है, अपने भाई के साथ लड़ाई करता है, रिश्तेदारों से लड़ाई करता है, घर में बैठ के ऊंचा नीचा बोलता है। बच्चे ये चीज़ें डीपली अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों ने जैसा होता हुआ देखा होता है वो वैसा ही करते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया। बेटी जब अभी 1-1.5 साल की थी, हम दोनों एक प्लेट में चावल खा रहे थे। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्या किया, चावल हाथ से यूं खाते खाते मैंने ऐसे मुंह से ऐसे खाने की कोशिश की और खाए मैंने एक लुकमा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पे। अगला ही लुकमा बेटी ने हाथ से खाने के बजाय मुंह से ऐसे खाया। बच्चे इतना डीपली आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आपकी आदतों को, आपकी बातों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, समो रहे होते हैं। इसलिए बी कॉन्शियस इस मामले में, बच्चों की तरबियत के मामले में बी सीरियस, बी कॉन्शियस। उनके सामने आपकी हरकत, उनके सामने आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, संजीदा होनी चाहिए, स्माइल्स के साथ होनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते होनी चाहिए। जिस तरह का रवैया आपका है बच्चों का उस तरह का हो जाएगा। जिस तरह की आदतें आपकी हैं, जिस तरह की बातें आपकी हैं, उस तरह की बच्चों की हो जाएंगी। मैं घर जाके सलाम लेता हूं बेटी के साथ, उसके साथ मुस्कुराते हुए अस्सलाम वालेकुम सलाम लेता हूं। वो जो भी घर में आता है उसके साथ सलाम लेती है और हंसते मुस्कुराते हुए लेती है। अक्सर हमने बच्चों को देखा है कि जो ही कोई घर में आता है अम्मी के पीछे छुप जाते हैं, अब्बू के पीछे पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। उनमें शर्म भरी गई होती है। कैसे वालिदैन आपस में बातें नहीं करते, वालिदैन बच्चों के साथ बातें नहीं करते, उनके साथ अच्छी अच्छी मुस्कुरा के प्यारी प्यारी बातें नहीं करते, डिस्कशंस नहीं करते। खाना खाते हुए जो अच्छा तरीका है खाना खाने का वो बच्चों के सामने नहीं करते। पानी पीते हुए जो अच्छा तरीका है, मिलते जुलते हुए जो अच्छा तरीका है मिलने जुलने का, बैठते हुए इवन के चारपाई पे चौकड़ी मारकर बैठ के खाना खाना, ये जिस तरह मैं बैठता होता हूं वैसे मेरी बेटी बैठती है, जिस तरह मैं मिलता होता हूं वैसे मेरी बेटी दूसरों से मिलती है। तो इन शॉर्ट बच्चे आपकी आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं। नंबर 1 चीज तो ये हो गई कि बच्चों को ये सारी चीजें, अग्रेसिवनेस, बदतमीजी, ये चीजें घर से, पहले घर से और फिर मोहल्ले से मिलती हैं और फिर वही चीजें बच्चे स्कूल आकर करने लगते हैं। अब अगर तो बच्चा छोटा है तो उसके लिए वालिदैन को अपने आप को बदलना होगा। बच्चों को ना बदलें, अपने आप को बदलें। आप बदल जाओगे बच्चे भी बदल जाएंगे, आप ना बदले तो बच्चे भी नहीं बदलेंगे। कीप इन माइंड। तो बच्चे अगर छोटे हैं तो वालिदैन अपने आप में तब्दीलियां लाएं, अपने आप में चेंजेस लाएं, अपने रवैये में, अपने बोलने चालने में, अपना एक दूसरे के साथ, दोनों पेरेंट, माँ और बाप, दोनों पेरेंट एक दूसरे के साथ मिलने, बात करने, लेने देने में अपने रवैये में तब्दीली लाएं। बच्चों में तब्दीली खुद ब खुद आ जाएगी। बच्चे आपको ही देख के आपके वाली चीजें ही करते हैं। कीप इन माइंड। अब हर बंदे को अपने आप का, अपने अंदर का पता होता है। विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट फीलिंग शाई, अपने आप में अगर आप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों में जा सकती हैं, बच्चों के सामने मत करें। बच्चों के सामने वालिदैन जब भी आपस में बैठें, रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ बात करें, रिस्पेक्टफुली बैठें, रिस्पेक्टफुली हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बिहेव करें। अगली चीज़, बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, 8, 9, 10 यहाँ तक आ जाते हैं या कॉलेज में चले जाते हैं, वहाँ पर फिर बच्चों को कैसे डील करना है। अक्सर बच्चे जब इस एज तक भी अग्रेसिव होते हैं, इस एज तक भी डिसओबीडियंट होते हैं, तो उनमें फिर एक महरूमी सी आ जाती है। उनमें ये आदत पक जाती है। उनमें डिसओबीडियंट होना, ऊंचा नीचा बोल लेना, नाफरमानी कर लेना, ये उनमें आदत पक जाती है। और कुछ बच्चों में
कुछ बच्चों के मिजाज में तलखी घर की किसी महरूमी की वजह से भी हो सकती है। अब टीचर्स को यहाँ क्या करना चाहिए? टीचर्स को यहाँ ये करना चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को कभी भी मार के उनका हल ना करें, ऐसे बच्चों को कभी भी सख्ती से ट्रीट करके उनका हल ना करें, बल्कि उनके वालिदैन से रब्ता रख के, उनसे बच्चों से दोस्ती करके, उनको थपकी दे के, प्यार से उनको अपने साथ शामिल करके, अपने साथ इन्वॉल्व करके कामों में, और क्लास के ऐसे कामों में ऐसी जिम्मेदारियां दे के जहां पर उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बने, बच्चे को एप्रिसिएशन मिले, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, ऐसे काम करवा के, क्लास की जिम्मेदारियां दे के, इस तरह उसको अपने साथ अटैच करके बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप उसका मार कर सख्ती से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है, वो कभी आपके सामने से बोल पड़े, आपके आगे से बदतमीजी कर दे वो, तो फिर टीचर और स्टूडेंट जो हैं उनके दरमियान फिर जो एक लिहाज होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी किसी बच्चे के मामले में या किसी टीचर के मामले में। इसलिए बच्चे की तरबियत के मामले में जितना आप उसके रिजल्ट लाने के बारे में कॉन्शियस हैं, उतना ही बच्चे के तरबियत के मामले में भी कॉन्शियस रहिए। क्लास में टीचर जिस तरह का बिहेव रखेगा, जिस तरह की उल्टा सीधा बोलेगा, बी क्लियर कि बच्चे आपकी चीज़ें नोट कर रहे हैं। बच्चे गाली देने को, उल्टा सीधा बोलने को फिर नॉर्मली लेंगे, वो उल्टा सीधा बाहर भी जाके बोलेंगे, वो इस चीज़ को नॉर्मली लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा होता हुआ देखा है। जैसा हमने होता हुआ देखा होता है, जैसा हमने किया होता है, हमें वैसा करना आसान होता है, उसके बरक्स कुछ करना हमें मुश्किल होता है। कुछ बच्चों को आप हाँ जी कहलवाने की कोशिश करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ बच्चे बोलते ही हाँ जी हैं घर में, कुछ बच्चे हाँ ही बोलेंगे आगे से। तो जो हाँ जी बोलते हैं उन्होंने बार बार बोला होता है, बार बार सुना होता है, इसलिए वो हाँ जी बोलते हैं। इसलिए टीचर्स भी, वालिदैन भी, बच्चे आपकी फसल हैं, आपकी पैदावार हैं। आपकी पैदावार अच्छी होगी अगर आप अच्छे होंगे, आपकी पैदावार बुरी होगी अगर आप बुरे होंगे। माजरत के साथ वालिदैन भी और टीचर्स भी। मैंने बारहा देखा है कि टीचर्स बच्चों को सफाई का दर्स दे रहे होते हैं और खुद अंडे खा के छिलके वहीं नीचे फेंक रहे होते हैं, खुद फल खा के छिलके वहीं नीचे फेंक रहे होते हैं। माजरत के साथ ऐसे बच्चों को सफाई का सबक नहीं आएगा, ऐसे बच्चों को चेंज का सबक नहीं आएगा कि हमने अपने आप को बदलना है। इसलिए टीचर्स भी एक बात पे ज़रा कॉन्सेंट्रेट करें, एक बात ज़रा गौर से सुने, समझें। आप चाहे प्राइवेट टीचर हैं या गवर्नमेंट टीचर, बच्चे को अपना बच्चा समझें। बच्चे को शाह साहिब कहा करते हैं कि टीचर की एक औलाद घर में होती है और एक क्लासरूम में होती है, स्कूल में होती है। बच्चा आपकी औलाद की तरह है, आपकी औलाद है, आपका बच्चा है। जितना आप अपनी औलाद के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में कॉन्शियस हैं, उतना ही आप अपनी क्लास के बच्चे की तरबियत के बारे में कॉन्शियस होइए। उतना ही मुखलस आप अपनी क्लास के बच्चे से होइए जितना आप अपने घर में अपने बच्चे से मुखलस हैं। जितना आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, उतनी ही अपनी क्लास के बच्चे की बेहतरी चाहिए। अगर आप मुखलस हैं तो आपके मुखलस होने की ये शुआएं बच्चों पे भी पड़ेंगी, वो भी मुखलस होंगे, वो भी आपसे मुखलसी सीखेंगे, वो भी आपसे प्यार सीखेंगे, वो भी आपसे मेहनत करना, डील करना, अच्छी बात करना, प्यार करना, थपकी देना, हौसला देना, वैल्यू ऐड करना। ये सारी चीज़ें बच्चे आपसे सीख कर लेके जाएंगे आगे। आप एक जलती हुई शमा हैं, हज़ारों चिराग इससे रोशन होने हैं, तो उनको रोशन करने के लिए आप खुद रोशन रहें, अपने आप में रोशनी भरते रहें, अपने आप में वैल्यू ऐड करते रहें। बच्चों में भी वैल्यू ऐड आपकी वजह से होती रहेगी। अपनी आदतें बदलते रहें, बच्चों की आदतें भी बदलती रहेंगी, बेहतर होती रहेंगी। खुद सीखते रहें, बच्चों में भी ये सीखने की आदत आएगी। लर्निंग एटीट्यूड वालिदैन का, क्रिएटिव और लर्निंग एटीट्यूड वालिदैन का और टीचर्स का भी है, तो बच्चों का ज़रूर होगा। इन चीज़ों को, इन बातों को लाइटली लेने के बजाय सीरियस लें। औलाद, बच्चे ये हमारा असासा है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारी फसल है, और हमने जो बोया है वो एक न एक दिन काटना है। अगर हम आज किसी के बच्चों के मामले में, उनके मुस्तकबिल के मामले में सीरियस नहीं होंगे, तो कल को कोई हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के मामले में, हमारे बच्चों के मामले में भी सीरियस नहीं होगा। अगर हम आज कुछ गलत बोते हैं तो कल को हमें कुछ गलत काटना भी पड़ सकता है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियां अता फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।